भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियां, जीके में इंपोर्टेंट है ये। जैसे क्रांति में दिखा रहे हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति ध्यान समझिए, यहाँ क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ क्रांति का मतलब है कि उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि। जैसे अपने यहाँ जितना फसल अभी देखते हो असमय हम लोगों को फल सब्जी हर चीज मिल जाता है। जैसे मान लो अभी समय किसी साग सब्जी का नहीं है, किसी फल का नहीं है, लेकिन हमको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। काहे मिल जाता है? क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में यही क्रांति जो आई, यही साइंस डेवलप जब हुआ है कि नहीं, तब जाकर के हमें अभी के समय में जो सब्जी हमको मिलना चाहिए नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, वो सब्जी हमको इस महीने में भी उपलब्ध रहता है। तो हरित क्रांति जो है ये आपको खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन मुख्यतः जो है ये गेहूं से संबंधित है। अपने देश में इतनी मात्रा में अधिक गेहूं नहीं होती थी, ठीक है। तो गेहूं या फिर खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? हरित क्रांति। तो हम हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति दूसरा है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे है संबंधित? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। दूध उत्पादन से इसका मतलब है कि अभी जो दूध हमको मिल रहा है अधिक मात्रा में, जो गाय देखते, एक गाय 20-20 लीटर दूध देती है नहीं? तो पहले जमाने में इतना दूध नहीं होता था। एक गाय एक भैंस बहुत से बहुत 3-4 लीटर बहुत से बहुत हो गया है कि नहीं। लेकिन उसके तो क्या हुआ कि दूध की खपत अधिक बढ़ी, उसकी मांग अधिक बढ़ी है नहीं। तो उसके लिए क्या आया? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। जर्सी गाय वगैरह जो देखते हैं हम लोग है नहीं, जर्सी गाय देखते हैं ना, दूध देती है अधिक, किसका देन है? इसी श्वेत क्रांति का देन है। फिर है नीली क्रांति। नीली क्रांति नीली क्रांति नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य क्या मतलब हो गया? मछली उत्पादन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मछली उत्पादन के अंतर्गत में ही आता है। मछली उत्पादन, मुर्गा उत्पादन, मछली उत्पादन सब कृषि के अंतर्गत में ही आता है, ठीक है। तो मछली के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई उसे क्या कहेंगे हम लोग? नीली क्रांति। क्या कहेंगे? नीली क्रांति। फिर है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में आया। ये उर्वरक क्षेत्र में, जो उर्वरक उत्पादन में, उर्वरक समझते हो? खाद। पहले लोग जो प्राकृतिक खाद होते थे, वो गाय का गोबर हो गया या गाय का मलमूत्र हो गया है कि नहीं, या कृषि से अवशिष्ट पदार्थ जो सड़ता गलता था उसी से खाद बनता था। तो अब क्या आ गया? भूरी क्रांति। इसमें उर्वरक डाल करके है नहीं, हम लोग क्या करते हैं? पैदावार को बढ़ाते हैं, लेकिन ये हानिकारक है हमारे लिए। लोग अधिकतर इसी उर्वरक पर क्या करते हैं? डिपेंड हो गए हैं। यूरिया डालना, डाई डालना, पोटाश डालना है नहीं, विभिन्न प्रकार के फसल या फलों पर, साग सब्जी पर या अनाज पर हम लोग क्या करते हैं? स्प्रे करते रहते हैं है नहीं, जिससे के कारण क्या है कि अनेक सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो गई है नहीं। हम लोग क्या करते हैं? जो पुराने ट्रेडिशनल खेती थे, खेती के माध्यम से लोगों को उतना आमदनी नहीं होता था, लेकिन अब जब ये क्रांति सब आया है उसके माध्यम से क्या होता है कि हम नई नई तकनीक से नई नई खेती करते हैं, जिसके कारण हमारे हर क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं। एक उदाहरण समझो, जैसे कि ये हम गोभी लगाते थे, टमाटर लगाते थे, बैगन लगाते थे, पुराने जमाने तो लोग नहीं देखे हुए हो गए है कि नहीं। ऐसे अपने घर पे
अपने मम्मी पापा से पूछना तो उनको मालूम होगा कि कितना छोटा छोटा गोभी का फूल होता था, एक बैगन में 2-3 बैगन 4 बैगन फड़ा, बस कहानी खत्म। लेकिन अब क्या हाइब्रिड सीड आ गया है, उसके माध्यम से क्या होता है कि गोभी का फूल भी बड़ा होता है नहीं, बैगन हो, मिर्ची हो, है नहीं, जो भी साग सब्जियां हो या जो भी चीज हम दिखा रहे हैं उस सब में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, अभी भी जाओगे तो कहेगा देसी देसी घी कहेगा, देसी मछली, देसी सब्जी, उसका रेट अभी भी क्या होता है, थोड़ा सा हाई रहता है नहीं। जो हाइब्रिड वाले जो होते हैं, जो पौधे होते हैं वो कम समय में तैयार होते हैं, याद समझो। जो हाइब्रिड का जो पौधा होता है या फसल होता है वो कम समय में क्या होता है, तैयार होता है। और लोगों को क्या है, जब जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है तो हर चीज का मांग भी बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, हर चीज का, खाने पीने से लेकर के, पहनने से लेकर के, तेल साबुन स्नो पाउडर सब लेकर के, है कि नहीं, सबका मांग बढ़ता जा रहा है। तो उस मांग को पूर्ति करने के लिए हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत कम समय में फल देता है और लोगों तक वो पहुंचता है। एक ही बार में जो भी फलेगा कस के फलेगा, है कि नहीं। हाँ, चलिए आगे नेक्स्ट है रजत क्रांति। ये अंडा से संबंधित है, अंडा उत्पादन में रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन किससे, अंडा उत्पादन से। अब देखते हो हर चौक चौराहे पर दुकान में अंडा रखा रहता है, उतना सारा अंडा कहां से आता है, कहां से आता है। तो यही रजत क्रांति जब आया है नहीं, तो अंडा के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। जहां चले जाओ तुमको अंडा मिलेगा ही मिलेगा। पहले के जमाने में जो देसी मुर्गी होती थी वो एक महीने में बहुत से बहुत 6, 7, 8 अंडा देती थी। तो क्या देसी मुर्गी से 6, 7 अंडा देने से सभी लोगों को जो अंडा खाते हैं, है नहीं, क्या उसकी पूर्ति होती, नहीं होती। तो यही रजत क्रांति आया तो अंडा के उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब फार्मिंग अंडा सब आ गया है कि नहीं। अब एक मुर्गी जो होती है फार्म में लगातार अंडा देती रहती है, तो सुई दवा मिलता है हाइब्रिड, है नहीं, जिसके कारण क्या है कि अंडा सभी लोगों तक आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसका प्रयोग अधिक करेंगे हम लोग तो ये हमारे लिए हानिकारक भी है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अब लिखिए पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति किससे होगा बताओ, टमाटर और मांस, टमाटर और मांस उत्पादन, लाल होता है ना जी, उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा मछली। झींगा मछली देखे हो, झींगा मछली से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। मसाला हम लोग खाते हैं ना, मिर्चा खाते हैं, उसमें सौंफ है, जमाइन है, हल्दी है, धनिया है। चलिए सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से, फल उत्पादन से। ठीक है, इसको लिखिए। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर के क्षेत्र में, मांस के क्षेत्र में जो उत्पादन वृद्धि हुई उसे क्या कहेंगे, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के क्षेत्र में, है नहीं,
बादामी क्रांति मसाला के क्षेत्र में उत्पादन में जो वृद्धि हुई, नहरी क्रांति फल उत्पादन में, ठीक है।